अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वाइफ से रिलेटेड। मैं कैसे प्रोफेशनल लेडीज़ बन सकती हूँ। यार मेरी जो फ्रेंड है वो तो जाती है जॉब करने, देखो कितनी प्रोफेशनल रहती है, किस तरीके से ड्रेस सेंस है उसका। ये सारी चीज़ें ना एक हाउसवाइफ के अंदर आती है अगर वो किसी को देखती है कि कोई मेरे आजू बाजू में है, वो औरत अच्छी जगह जॉब कर रही है, कोई प्रोफेशनल लेडीज़ है। तो आपको भी लगता है यार मैं पढ़ी लिखी हूँ, सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं क्यों नहीं प्रोफेशनल हूँ, मैं क्यों इस घर में शादी के बाद मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ अपनी लाइफ में कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मैंने क्या-क्या देखा था ख्वाब ये वो, तो आप भी कर सकते हैं। तो आज यही टॉपिक मैं बात करने जा रही हूँ कि एक हाउसवाइफ़ कैसे प्रोफ़ेशनल बन सकती है? कैसे वो एक हाउसवाइफ़ होते हुए भी वो प्रोफ़ेशनल रह सकती है। सारी चीज़ आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, वो उनका ना कोई रूटीन नहीं होता है, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं होता है। वो कभी भी उनको बस यही लगता है कि यार मेरी शादी हो गई है, अब मुझे सुबह उठना है, तो वही काम में लग जाना है। फिर उसके बाद मुझे सारा दिन काम में ही मतलब 1 घंटे का काम आप पूरा दिन लगा देते हो, क्योंकि आपके दिमाग में यही है कि मुझे सिर्फ़ काम करना है। मैं थोड़ा देर काम किया, फिर लेट गए, फिर कुछ कर लिया, फिर सीरियल देख लिया, तो इसमें आपका ना टाइम वेस्ट होता है ना? हमें क्या करना चाहिए, जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमें जब भी कुछ भी वर्क करना है, हमें पहले नोट कर लेना है नाइट के टाइम कि मुझे ना सुबह क्या-क्या उठ के करना है। कितना अगर आप एक टाइम टेबल बना लेंगे ना कि मुझे ये काम इतनी जल्दी फिनिश करना है, आप कर सकोगे। अब आप खाना बनाने लगोगे तो उसी में पूरा टाइम निकाल दोगे, बर्तन धोने लगोगे उसी में पूरा टाइम निकाल दोगे। तो ये सब काम जो होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझो कि 3 घंटा, साढ़े 3 घंटे में फिनिश कर सकते हो आप, है ना? बहुत है ये। और फिर भी अगर आपको आपकी ज़्यादा बड़ी फैमिली है, आपको सँभालना होता है तो कुछ टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन वही में लगा रहेगा। अ, आप देखिए प्रोफ़ेशनल बनने के लिए ना हमारे पास एजुकेशन है, और अगर आपके पास एजुकेशन भी नहीं है, फिर भी आप क्या-क्या कर सकते हैं। देखिए, आप अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं ना जैसे कि इंसान होता है ना कि हमें कम बात करनी चाहिए। जो इंसान कम बात करता है ना, वो ऑटोमेटिक प्रोफ़ेशनल लगने लगता है। हर टाइम मतलब अगर किसी ने हमसे एक क्वेश्चन किया, तो हमें एक लाइन में ही सोचना चाहिए, एक लाइन में मैं इसका आंसर दे दूँ। अगर आप उसके सामने पूरी इतनी बड़ी कहानी, पूरी बुक लेके बैठ जाएँगी, ये वो वगैरह, तो आगे वाला इंसान सोचता है यार कैसी है ये, कितना बोलती है ये, वो आपसे इरिटेट होने लगेगा। ये प्रोफ़ेशनल में नहीं आता है ना? बात करने का मतलब कि बात हमें उतनी ही करनी चाहिए जितना कि उसने हमसे पूछा है ना? तो कम बोलना भी एक प्रोफ़ेशनल लेडीज़ में आता है। अब रही बात की जॉब करने की, तो आपके अंदर अगर कोई भी चीज़ है, आपको लगता है कि आप घर बैठ के आप एजुकेटेड हैं, तो आप ना ट्यूशन ले सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। आस-पास में इतने सारे बच्चे होते हैं, अगर आप अपना बताएँगे कि भई मैं एक बच्चा आप लेके आए ट्यूशन के लिए, आपके पास पढ़ने लगा, वही बच्चा आपके पता नहीं कितने बच्चे को लेके आएगा कि मैं वहाँ पढ़ता हूँ, वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो आपको टाइम निकालना है। पहली बात तो आपको पहले टाइम निकालना है, और आप अपना जो काम है वो टाइम टेबल के हिसाब से करना है, ठीक है? और सेकंड बात, एक हाउसवाइफ़ स्मार्ट बन सकती है, एक प्रोफ़ेशनल लेडीज़ बन सकती है। अगर आपको कुछ भी आता है, जैसे कि आप एजुकेटेड नहीं हैं, आपको मेहंदी लगाना आती है, आपको पार्लर का वर्क आता है, आपको लगता है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो आप उसका ऐड करें। आजकल तो इतना सोशल मीडिया चल रहा है कि आप ना फ़ेसबुक पे ऑन करके अपना लेडीज़ ग्रुप बने हुए होते हैं, लेडीज़ ग्रुप लिख के कि लेडीज़ ग्रुप इन इंडियन।
तो इंडियन के जितना भी लेडीज़ ग्रुप होगा ना, आप उसको ज्वाइन करेंगे, अपना एडवर्टाइज़ करें कि मैं हेलो, आई एम हिना आर्टिस्ट, आई एम मेकअप आर्टिस्ट, या फिर आप जो भी आप करना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, आप वो करें, तो आपको वहाँ से भी कस्टमर मिलते हैं, है ना? तो आपको ना सिर्फ ये चीज़ तब भी कर सकते हैं जब आप एक अपना टाइम टेबल बनाएंगे। आप दूसरे को देख के, दूसरे की बीवी क्या कर रही है, दूसरे की बीवी, हाँ, और कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि सुबह से उठ के ना, ना नहाएंगी ना कुछ करेंगी, बस ऐसे ही जो नाइट सूट पहना होगा वही पूरा दिन निकाल देंगी, नाइटी पहने पहने। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपने ऊपर भी ध्यान देना है। हम प्रोफेशनल कैसे लग सकते हैं? क्लीन, जब हम क्लीन रहते हैं ना, तब भी हम प्रोफेशनल दिखते हैं। जैसे अदर लेडीज़ कोई जॉब पे जाती है, तो वो किस टाइप का अपने आप को मेंटेन करती है, आपने देखा है उसका ड्रेसअप सेंस। मैं ये नहीं कहती कि जीन्स पैंट ये सारी चीज़ें पहने, नहीं, क्लीन ड्रेस पहने। हर टाइम नाइटी या फिर हर टाइम ये नाइट सूट में नहीं रहे। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उसी में अच्छा लगता है ना। अब जैसे कि हमें ना क्लीन रहना है, नहा धो के अच्छी तरह कंघी कर लिया। कोई कोई ऐसा होता है कि दिन भर कंघी ही नहीं किया, काम में ही बिजी रहता है ना। तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें मेंटेन करना पड़ता है, अपने आप को भी मेंटेन करना पड़ता है। हम अगर एक टाइम टेबल बना लेंगे ना, तो आप यकीन जाने कि अगर आप टाइम टेबल बना लेंगे ना, मुझे इतने घंटे से इतने घंटे में ये करना है, मुझे इतने घंटे से इतने घंटे ये करना है, तो आपके पास टाइम भी निकलेगा। आप अपना कुछ घर बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है जॉब करने की। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि आप ना ज़रा गौर करके देखिए, ये चीज़ आप कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि कर सकते हैं। आप भी एक प्रोफेशनल लेडीज़ बन सकते हैं।